क्या आप जून 26 में नेट जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हैं? दो ही चीजें हैं, या तो आप ये एग्जाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं अब की बारी, या फिर आप पहले भी दे चुके हैं और पहले दे चुके हैं और अब दे रहे हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं सफलता नहीं मिली है, या तो नेट हो गया, जेआरएफ नहीं हुआ है, या ओनली पीएचडी हुआ है, नेट नहीं हुआ है। तो वो जो हर्डल्स हैं या जो एक सक्सेस होने में, और हम जो अनसक्सेस हो रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या है और किसका बहुत बड़ा रोल है और कैसे हम उस चीज से ओवरकम आ सकते हैं, इससे के बारे में हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप चलना है बिल्कुल। जो चीजें देखो, हार्ड वर्क के साथ साथ मैं बार बार बोलता हूं कि स्मार्ट वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी पे ट्रस्ट करना, चाहे कोई एजुकेटर हो, ट्रस्ट करना अच्छी बात है। ब्लाइंडली फेथ करना थोड़ा सा चीजें कहीं ना कहीं परेशान कर जाएगी। कारण क्या है कि जिस उम्र में हम तैयारी कर रहे हैं बेसिकली, वहां पे बहुत एनालिसिस की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एज बढ़ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर पेपर वन से लेके बात चलूं, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे ना, यूजीसी नेट ऑनलाइन डॉट इन, ये करोगे तो यहाँ सिलेबस का बटन दिखेगा आपको, और जैसे ही सिलेबस के बटन पे क्लिक करोगे ये पेज दिख जाएगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ऊपर जो सब्जेक्ट कोड 00 है, वहां पे पेपर वन का इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में दोनों में सिलेबस है। ठीक है, और ऐसे ही आपका जो भी सब्जेक्ट है, कोड वाइज यहाँ पे सारा का सारा सिलेबस दिया हुआ है, और ये ऑफिशियल वेबसाइट पे है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और ये चेंज भी अभी रिसेंटली नहीं हुआ है। बहुत सारे वीडियो देखेंगे, क्या चेंज हुआ? कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज सिलेबस है। चेंज कहां हुआ है? जो क्वेश्चंस के पूछने की डेप्थ है ना, वहां चेंज हुआ है। टॉपिक्स वही हैं, लेकिन क्वेश्चन की डेप्थ में चेंजेस आए हैं। अगर जाएंगे ना सिलेबस में, तो सिलेबस देखो, अगर मैं पेपर वन की बात करूं तो एज इट इज वो की वो 10 यूनिट्स है। ठीक है, आप दोनों मीडियम में यहां से डाउनलोड करके रखें, है ना। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो सिर्फ इंग्लिश में करके देखें, हिंदी है तो इंग्लिश और हिंदी दोनों करके रखें, क्योंकि हिंदी के जो वर्ड्स हैं बहुत क्लिष्ट हैं, बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए दोनों मीडियम में आपके पास सिलेबस होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि इस यूनिट में ये टॉपिक्स है। ठीक है, तभी बात बनेगी। और ये ऑफिशियल वेबसाइट पे है, ये टेलीग्राम लिंक पे भी मैं दोनों पेपर का जो सिलेबस है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ये सबसे पहले आपके पास होना चाहिए सिलेबस। ठीक है, और इसकी 10 की 10 यूनिट्स, अगर मैं सिर्फ पेपर वन की बात कर रहा हूँ, और पेपर टू की भी आपको पता है 10 यूनिट्स है, तो पेपर वन में भी आपकी 10 की 10 यूनिट्स आपको पता होना चाहिए। ये 10 यूनिट्स है, और इसके अंदर हर यूनिट में इस तरह के टॉपिक्स हैं। ठीक है, और उस टॉपिक की गहराई जानने के लिए कि कौन सा टॉपिक किस डेप्थ तक हमें करना है, उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना पड़ेगा। जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं उनका क्या करना पड़ेगा, हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। ओनली ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यूज के सिर्फ ऑप्शन देखेंगे हम, ऑप्शन से बात नहीं बनेगी, उस पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना पड़ेगा। जब एनालाइज करेंगे चीजों को, तो हम चीजों की डेप्थ को पहचानेंगे कि कितना डेप्थ तक चीजें आ रही है। तो प्लीज आप पीवाई की, क्योंकि सिर्फ सिर्फ ऐसे नहीं कि हमने ऑप्शन देख लिया सर काम हो गया, इससे बात नहीं बनेगी। उसका एनालिसिस करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आप 26 में चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ ना हो, तो प्लीज एक राइट अप्रोच के साथ, सिलेबस के साथ, यूजीसी की नीड के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, तभी बेहतर बात होगी। और अगर इस तरह से आप तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरे में इस तरह की चीजें है ना वो कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड वे में हो जाए, तो हमारी वेबसाइट www.swmg.in, या फिर प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है SWMG, यहां पे हम पूरा का पूरा पेपर एग्जाम ओरिएंटेड जो यूजीसी की नीड है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। यहाँ पे थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का और क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है उसका कंप्लीटली एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है। किस टॉपिक में किस डेप्थ तक जाना है, ये सब बातें करते हैं। ये बोथ मीडियम रहता है, यानी कि जो हमारी क्लासेज रहती है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहती है, तो आपको वो भी कोई इश्यू नहीं है, मीडियम का भी। और इसमें डेली लाइव सेशन होता है जो इंटरैक्टिव होता है। किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके दिमाग में आया, कोई डाउट आया, तो हाथों हाथ आप बिल्कुल सिंक्रोनस मॉडल में आप हाथों हाथ पूछ सकते हैं कि सर मेरा ये डाउट है, कैसे होगा। ये सब हमारा लाइव डिस्कशन चलता है। अगर आप लाइव नहीं भी आ पाते हैं तो रिकॉर्डेड रहता है, वो कभी भी किसी भी टाइम आप लेक्चर्स को सुन सकते हैं। ठीक है, बहुत आराम से, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, आराम से देख सकते हैं। और पीडीएफ फाइल्स भी वहां रहेगी, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा का पूरा पैकेज एकदम स्मार्ट स्टडी के साथ साथ हार्ड वर्क जो हम कर रहे हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको मिलेगा, बिना किसी तकलीफ के। आपको एग्जाम
का जो सिलेक्शन में एक जो चीज में अटकी हुई है ना, उसको हम निकाल फेंकेंगे और बिल्कुल एकदम एकदम अचीव करके ही मानेंगे कि कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं, उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें अपने चित्त को शांत रखते हुए करना है, बी काम, बी रिलैक्स, खुशी से करना है कि डिसीजन लेना है कि या तो मुझे तैयारी करनी है या मुझे तैयारी नहीं करनी। अगर करनी है तो किस तरह से करनी है, किस पे मुझे कैसे ट्रस्ट करते हुए मेरे को गोल अचीव करना है, ये सब आप डिसाइड करने वाले हैं। क्योंकि इस उम्र के पड़ाव में हमें खुद ही डिसीजन लेने पड़ते हैं, कोई बाकी का डिसीजन देने आपको या हमें नहीं आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल अपना जो भी सिलेबस है, प्लीज अगेन आपको मैं कह रहा हूं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, है ना, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहां से सिलेबस बटन पे क्लिक करें, वहां आपको आपका सब्जेक्ट का और पेपर वन का पूरा सिलेबस मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में मिलेगा। कोई चेंजेस नहीं है किसी भी तरह के, बस एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की जो डेप्थ है उन टॉपिक्स में चेंज हुई है, उस डेप्थ के साथ हम काम करने वाले हैं। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी देरी से, और एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करना अभी से, आज से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, टेक केयर, बी हैप्पी।